हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ईथर है और हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में अल्कोहल और फिनॉल को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम इसका IUPAC नेम जो है वो डिस्कस करेंगे कि ईथर का IUPAC नेमिंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट, ईथर होते क्या है कि कार्बन की चेन के बीच में कहीं पर ऑक्सीजन आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ईथर बोलेंगे। तो स्टूडेंट, अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो, या हो सकता है एक साइड कार्बन के नंबर ज्यादा हो और दूसरी साइड कार्बन के नंबर कम हो। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? कहीं ब्रांच हो सकती है और दूसरा कोई सिंपल ग्रुप हो सकता है। तो नोमेनक्लेचर कैसे करना है, इसको ध्यान से समझिए। जो ग्रुप स्मॉल होगा उसके नाम के बाद में ऑक्सी लगाना है। जो दो ग्रुप हैं उनमें से जो ग्रुप स्मॉल होगा उसके नाम के बाद में ऑक्सी लगाना है। जैसे मैं बात करता हूं इन दोनों, इसमें एक साइड 2 कार्बन है और एक साइड 1 कार्बन है, तो जो ग्रुप स्मॉल है उसके नाम के बाद में हम ऑक्सी लगाएंगे। तो ग्रुप कौन सा स्मॉल है? आपका 1 कार्बन का। और 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा आपको। ओके, सो जो स्मॉल ग्रुप 1 कार्बन का है, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। तो मिथ के बाद में क्या लग जाएगा? ऑक्सी। मिथ ऑक्सी। क्या लग गया इसके बाद में? मिथ ऑक्सी। मिथ ऑक्सी। और ये किसके साथ जोड़ा हुआ है? इथेन के साथ। तो मिथ ऑक्सी इथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो, ये मिथॉक्सी जो ग्रुप है ये वाला, ये 1 कार्बन पे लगा हुआ है, यानी कि 1 मिथॉक्सी। ये इसके साथ मिथॉक्सी ग्रुप 1 कार्बन पे लगा है, 1 मिथॉक्सी इथेन। हाँ, अगर इसी तरह से इसका नेम अगर बात करें तो दोनों साइड सेम कार्बन है, तो क्या हो गया? मिथ ऑक्सी। और ये एक ही कार्बन है, इसको मीथेन बोलेंगे। तो क्या हो गया? मिथ ऑक्सी मीथेन। इधर क्या हो जाएगा? इथ ऑक्सी इथॉक्सी। और ये भी 2 कार्बन है, इथेन। इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मीथेन या मिथॉक्सी इथेन। और आप क्या पढ़ेंगे इसको? कॉमन नेम कैसे पढ़ेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। और ये क्या हो जाएगा? दोनों इथाइल है, डाई इथाइल ईथर। बात समझ में आई? डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये कॉमन नेम है। अब हम यहाँ बात करते हैं, तो एक साइड 1 कार्बन है, एक साइड 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन ग्रुप स्मॉल हुआ, उसके बाद में ऑक्सी लगाएंगे, तो ये ग्रुप कौन सा हुआ? मिथॉक्सी। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये मिथॉक्सी कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? इस लोंग कार्बन की चेन में दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए इसका नेम है 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो गया। 2 मिथॉक्सी क्या हो गया? प्रोपेन। और ये जो है लास्ट आपका, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम याद रखेंगे, इसको एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन के साथ OCH3 लगा होता है, एनिसोल। वैसे इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 कार्बन का ग्रुप जो है ये स्मॉल होगा, 6 का लार्ज होगा, तो 1 कार्बन के बाद में ऑक्सीजन लगाना है, मिथॉक्सी। और ये क्या हुआ आपका? बेंजीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये स्टूडेंट नोमेनक्लेचर था। एक बार फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और समझ लीजिए। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब हम क्या करेंगे? प्रिपरेशन रिएक्शन करेंगे ईथर की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ईथर को प्रिपेयर करने के 2 मेथड है, एक तो फ्रॉम अल्कोहल और दूसरी एक नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रॉम अल्कोहल बता रहा हूं। ये मैंने वैसे अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम अल्कोहल लेंगे, लेकिन उसको हमने 20 से 30% फॉस्फोरिक एसिड के साथ हीट करना होता है, या हम H3PO H2SO4 के साथ हम हीट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट आपने ध्यान रखना है, ये 413 केल्विन टेम्परेचर है। अगर ये आपका टेम्परेचर बढ़ के 443 केल्विन तक पहुंच गया तो आपका ईथर नहीं बनेगा, फिर एल्कीन बन जाएंगी। इसलिए ध्यान रखें, 413 यानी कि लो टेम्परेचर पर ही हम क्या बनाएंगे? इसको ईथर बनाते हैं। हाई टेम्परेचर पर वो किस में बदल जाएगा? एल्कीन में बदल जाएगा। तो समझ लीजिए हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक मॉलिक्यूल से OH और दूसरे से H यानी कि वाटर निकल के चला जाता है। ये वाटर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होगा? ये CH3 ये रहा और ये CH2 ये रहा, और ये सारा हिस्सा यहाँ से निकल के चला गया। मैं रफ कर देता हूँ, आप समझ लीजिए, यहीं से मैंने रफ कर दिया और ये इसके साथ मर्ज हो गया और हमारे पास इथॉक्सी इथेन या डाई इथाइल ईथर जो है वो हमारा बन गया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कैसे बना है। ये 2 अल्कोहल के बीच में हमने वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इन 2 में से पहले मैंने एक मॉलिक्यूल, पहले H2SO4 से मैंने डिसोसिएशन किया, H2SO4 टूट रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है और HSO4 नेगेटिव दे रहा है। ये H सारे गेम को चलाएगा।
कैसे चलाएगा, मैंने सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल लिखा, ये ए लिख दिया मैंने, इसको ए ही नाम दिया था। इस ए ने अटैक किया किस पे, इस H पॉजिटिव पर। जो H पॉजिटिव मैंने कहा लिया इस रिएक्शन में, तो ये O जो है पहले 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं ऑलरेडी, एक तो ये वाला और एक ये वाला, लेकिन ये लोन पेयर इसका यहाँ जबरदस्ती बॉन्ड बनाने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर टोटल एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन इसका लोन पेयर बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, हालांकि ये वाला लोन पेयर ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको दिखा भी सकते हैं नहीं भी। तो क्या होगा, ये H एक ये रहा, एक H ये रहा, तो H2 बन गया ये, और O ने अपने लोन पेयर यूज किए, इसलिए ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज रख नहीं सकता, ये आप अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये H2O पूरा अलग निकल जाएगा, जिसके पास एक लोन पेयर ये पहले से ही था और एक ये लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, ये खींच के ऑक्सीजन अपने ऊपर ले आया, तो वाटर तो निकल गया। लेकिन इस कार्बन की दुर्गति हो गई, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से गए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए मैंने इसको एक नाम दे दिया कार्बोकेटायन, और इसको मैंने इंडिकेट किया सी में। यानी कि आप ध्यान से समझें, ए को मैंने बदल दिया सी में, तो मैंने सी लिखा, दोबारा से ये लिख दिया यहाँ पर सी, यही जो बना था ये मैंने यहाँ लिख दिया। और अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल है, ये वाला मैंने अब यहाँ ले लिया, एक इसमें बदल गया सी में, ठीक है। अब बी आया, जैसे ए ने पॉजिटिव पर अटैक करा था, अब पॉजिटिव तो है नहीं अटैक करने के लिए, बी ने देखा कि इसका भाई यहाँ पर बैठा हुआ जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये उसी पर अटैक कर लेता है जैसे ए इस पॉजिटिव पर अटैक कर रहा था। फर्क क्या है, वहां H मिल गया था, यहाँ ये इसी पर अटैक कर रहा है। जब भूख होती है तो आदमी को भी खा जाता है, तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पर अटैक कर रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, OH तो पहले से ही है, ये वाला OH तो पहले से ही है, लेकिन ये O किससे लिंक हो गया, इस कार्बन से जिसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जिसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है। ये OH H मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया। तो जैसे इसने अटैक किया था, इस पे पॉजिटिव आया था, ऐसे ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर रहा है, इस ऑक्सीजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन ने कार्बन से ले लिया था, ये अपने हाइड्रोजन से ले लेता है, क्योंकि इतनी देर में HSO4 भी घूमता हुआ आ गया, कह रहा है मेरा H कहाँ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, HSO4 अपने H को लेने वापस आ गया, और ये H क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देके इसको चला गया, इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो गया और ये आपके पास ईथर बन गया। HSO4 इस H को लेके किस में बदल गया, H2SO4 में बदल गया। यही कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरी रिएक्शन कराने के बाद वापस फ्री हो जाता है। ये आपका ईथर बन गया, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरे पार्ट में स्टूडेंट हम सेकंड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, विलियमसन सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ। किसके साथ, हेलो एल्केन के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ये हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इधर देखें, यहाँ पर हम जो अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, या आप कह सकते हो कार्बन की चेन के साथ OH। लेकिन हमने यहाँ अल्कोहल जो लेना है वो हमने सोडियम सोल्ट लेना है, मतलब इस H की जगह हमने सोडियम लगाना है ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। तो मैंने देखो इस H की जगह क्या लगा लिया, Na लगा लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ CH3Cl के साथ, मतलब हेलो एल्केन के साथ। तो स्टूडेंट क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना, NaCl, और ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा उस कार्बन पे जहां से क्लोरीन गया है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये ऑक्सीजन उस कार्बन पे अटैक करता है जहां क्लोरीन है। तो अब ये CH3 या तो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए या किसी और के साथ, तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है इसलिए क्लोरीन को छोड़ देता है। तो आप ध्यान दें, CH3O किसके साथ जुड़ गया, CH3 के साथ। CH3O किसके साथ जुड़ गया, CH3 के साथ। ये CH3O किसका हिस्सा है, अल्कोहल वाले का, और ये CH3 किसका हिस्सा है, हेलो एल्केन वाले का। यहाँ से Na और ये Cl वो क्या होंगे, वो यहाँ से निकल के चले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी दूसरे के साथ, मैंने कार्बन बढ़ा लिए, तो बात फिर से वही होनी है, ये Na ये Cl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, NaCl, और ऑक्सीजन अटैक करेगा उस कार्बन पे जिसपे हेलोजन था। ये वाला हिस्सा भी किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ, ये जुड़ गया, देखो इस ऑक्सीजन के साथ ये हिस्सा जुड़ गया, और आपका बन गया इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन। अब मैंने क्या करा, ब्रांच ले ली, अल्कोहल में क्या ले ली स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या ले ली स्टूडेंट, ब्रांच ले ली। ब्रांच के लेने से क्या होगा, देखो ध्यान से समझें, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से इस ग्रुप पे अटैक करेगा, और ये Na क्या होगा, इस Cl के साथ निकल के चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, आपका NaCl बन जाएगा, और ये बना आपका CH3CH3CH3O CH3। मुझे आप इसका IUPAC नेम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो अब ये वाली इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए स्टूडेंट। अगर आपके, मैंने जितने भी हेलो एल्केन लिए किसी में ब्रांच नहीं लिया, जितने भी हेलो एल्केन लिए किसी में मैंने ब्रांच नहीं लिया। अगर हेलो एल्केन में ब्रांच होगी तो देखो स्टूडेंट क्या होगा, आपको लगेगा कि ये O अटैक करेगा इस कार्बन पे, Cl निकल के चला जाएगा, इस CH3 के साथ ये O
और ये O किसके साथ जुड़ा, जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है वो, और इस कार्बन के अराउंड आप देख रहे हो ये 3 ग्रुप आपको दिख रहे हैं लगे हुए, ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लगा दिए। आपको लग रहा था कि भाई ये O इस कार्बन पे अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, Cl यहाँ से हट जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इसीलिए रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है इसको समझ लीजिए, यहाँ ये इतने ग्रुप होने की वजह से अब ये ऑक्सीजन जो है ये अटैक नहीं कर पाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी इस कार्बन पे अटैक करने के लिए। इस कार्बन पे क्यों अटैक करना है, क्योंकि यहीं से क्लोरीन जाएगा तभी एक बॉन्ड कम होगा इस कार्बन का, और जब एक बॉन्ड कम होगा उसको पूरा करने के लिए कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जैसा कि यहाँ हुआ, सबने क्लोरीन को भेज दिया और वो ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ जुड़ गया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, वो भीड़ है और वो इस क्लोरीन को नहीं भेज पा रहा है, तो वो क्या करता है, अब इसको ध्यान से समझेंगे, ये प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है, क्या करेगा, मान लो इस CH3 को या किसी को भी मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, ओपन करके मैंने लिख लिया, तो स्टूडेंट ये ऑक्सीजन अब इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये बात आप थोड़ा सा समझ लें, किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। उसके अटैक करने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर रहा है, तो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ देके जाएगा, तो ये देखें CH2 और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड और बनने जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा अब क्लोरीन जाएगा, अल्टीमेटली क्लोरीन गया लेकिन ये अब क्लोरीन जाएगा, रीजन भी 2 बॉन्ड यहाँ बन गए, तीसरा चौथा 4 बॉन्ड पूरे हो गए। तो जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये आपको डबल बॉन्ड ये आपका बन गया इस तरह से, ठीक है। और ये 2 ग्रुप ऑलरेडी ऐसे ही थे, यानी कि ये ध्यान रखेंगे जब हेलो एल्केन में ब्रांच होगी, ये बात ध्यान से सुन लें, जब हेलो एल्केन में ब्रांच होगी 3 ग्रुप लगे होंगे तब आपका प्रोडक्ट एल्कीन होगा, और हाँ अगर अल्कोहल में ब्रांच है और इसमें ब्रांच नहीं है तब आपका ईथर ही बनेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है, ये रिएक्शन दे रखी है, ये वाली रिएक्शन लिख के, और ये कहा गया है ये प्रोडक्ट दे रखा है, आप एनसीईआरटी की बुक में देखें, और क्वेश्चन कहा 3 क्वेश्चन पूछे हैं, क्या ये रिएक्शन सही है, पहले का आंसर होगा नहीं, मतलब उन्होंने पूछा है क्या ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे में कहा जा रहा है कि अगर ये रिएक्शन सही नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप बताएंगे क्योंकि हेलो एल्कीन में ब्रांच है इसलिए एल्कीन बनेगी। फिर तीसरा क्वेश्चन है फिर ये वाला ईथर कैसे बनाओगे आप, तो स्टूडेंट ये वाला ही हमने यहाँ बनाया हुआ है, ब्रांच मैंने इस बार अल्कोहल में ले रखी है, देखो इन 3 ग्रुप को मैंने अल्कोहल में जोड़ रखा है, ठीक है ना, और हेलो एल्केन को मैंने सिंपल ले रखा है अल्कोहल की तरह, तब ये हम ईथर बना सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, मैंने पलट के लिखे हुए। तो 3 क्वेश्चन हो गए, ये रिएक्शन सही नहीं है, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा और इसको बनाने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। तो ये जो आपकी क्या है विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपरेशन रिएक्शन है, तो ये फटाफट देख लीजिए। चौथे पार्ट में मैं आपको अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करेंगे ईथर की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और 3 रिएक्शन है, एक तो वाटर के साथ रिएक्शन है, एक HI के साथ रिएक्शन है, और तीसरी और लास्ट जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एनिसोल की, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले 2 डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर ईथर लिया और हमने वाटर के साथ रिएक्शन किया, तो वाटर से हमेशा ध्यान रखेंगे H आयन आता है और कौन सा आयन आता है, OH आयन आता है। तो आपने क्या करना है, H आयन ऑक्सीजन को दे दो, तो देखो ये OH में बदल गया, किधर से भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, चाहे यहाँ से ब्रेक कर दो या चाहे यहाँ से ब्रेक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने H किसको देना है, O को, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। चलो मैं मान लो अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता हूँ तो O को तो मिल गया H, ठीक है ना, तो OH कहाँ जाएगा, दूसरे वाले हिस्से पे, भाई राइट हैंड साइड वाले को तो मिल गया H, तो लेफ्ट वाले को क्या मिल जाएगा, OH। तो देखो ये आप क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के बन गए, भाई CH3 के पास कौन आ गया, OH, और इस CH3O के पास कौन आ गया, H आ गया, ठीक है ना। अच्छा अगर आप रिवर्स करते हैं, अगर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते, ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते, तो बात तो तब भी वही थी, ये OH में बदल जाता, इसको तब भी OH मिलता, तो यही 2 प्रोडक्ट बनने थे। जैसे आप एनिसोल में देख लीजिए, इसको एनिसोल बोलते हैं, आप इसको तोड़ोगे, मानो यहाँ से तोड़ा आपने इसको, तो O को दे दिया H, ठीक है, और CH3 को दे दिया OH, वाटर ही देना है ना, या आप इसको यहाँ से तोड़ लो, हालांकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, रेजोनेंस होता है, बाद में बताऊंगा, फिर भी तो आप इस O को दे दो H वाटर का, भाई क्योंकि वो नेगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, तो H दिया आपने O को, तो क्या बन गया आपका CH3OH, और जो बचा हुआ वाटर का OH होगा वो आ जाएगा बेंजीन पे, तब भी फिनोल बननी है। तो ये आपकी वाटर के साथ रिएक्शन से आपके क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं, मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन में भी आपको करवाया हुआ है। अब HI के साथ जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने एक ध्यान रखना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसको करने के लिए, जो स्मॉल ग्रुप होगा जिसको आप मिथॉक्सी या इथॉक्सी पढ़ रहे थे, उसके साथ आपने आयोडीन भेजना है, उसके साथ आपने क्या भेजना है, आयोडीन। तो इधर देख लीजिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इधर कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है, 2 कार्बन का ग्रुप है, इधर कौन सा ग्रुप है, 1 कार्बन का ग्रुप है।
तो HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, स्मॉल ग्रुप के साथ आयोडीन भेजना है, यानी कि स्मॉल ग्रुप को अलग कर लो, ऑक्सीजन वहीं छोड़ दो बड़े के साथ, इसके साथ आपने क्या भेज दिया, आयोडीन, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। तो बचा कौन, H बचा, वो कहाँ आ जाएगा, O के पास, वो कहाँ पर आ जाएगा, O के पास। तो आपका क्या बना, CH3CH2O और ये वाला H, तो आपका इथेनॉल बन गया। क्लियर। यहाँ पर क्या करोगे, इधर कितने कार्बन है 1, इधर भी कितने कार्बन है 1, तो इसको कहीं से भी ब्रेक कर लो, कहीं से भी ब्रेक कर लो, क्योंकि दोनों ग्रुप एक से हैं। इसके साथ मैंने आयोडीन भेज दिया तो CH3 आई, और इस CH3O के साथ क्या भेज दिया मैंने, H। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखेंगे स्मॉल ग्रुप के साथ हमेशा क्या आएगा, स्मॉल ग्रुप के साथ क्या आएगा, और मुझे कमेंट करके आप इसका, और ये SN2 रिएक्शन से होती है, एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप में, मतलब ऑक्सीजन अटैक करता है और अपने से अपने पास H को अपने साथ जोड़ लेता है। मैकेनिज्म इसके मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रांच वाला ईथर आ जाए आपके पास, जिसको अभी हमने विलियमसन सिंथेसिस से भी डिस्कस किया था, या उल्टा करोगे आप, कार्बोकेटायन बनता है, SN वाली रिएक्शन है, तो कार्बोकेटायन उसका अच्छा होगा जिसमें ग्रुप बड़ा होगा। तो आपने क्या करना है, उल्टा कर देना है कि अब आयोडीन किसके साथ जाएगा, आयोडीन किसके साथ जाएगा, लार्ज वाले ग्रुप के साथ। किसके साथ जाएगा, लार्ज और ब्रांच वाले ग्रुप के साथ। तो लार्ज और ब्रांच ग्रुप कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो है, ऑक्सीजन को छोड़ दो बस, ये वाला हिस्सा आपका बड़ा है, और आयोडीन आपका क्या यहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, CH3 तीन ग्रुप जो लगे हुए हैं वो ये रहे लगे हुए, और इस कार्बन के साथ आयोडीन। मैंने क्या बताया, ये SN1 रिएक्शन से है, 2 स्टेप में होती है। कार्बोकेटायन जिससे बनेगा, और कार्बोकेटायन हमेशा ब्रांच ग्रुप का बनता है, उसका स्टेबल होता है, यानी कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और आयोडीन पे नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ अटैक करेगा। उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, वहां ऑक्सीजन पहले H ले लेता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, मैकेनिज्म नहीं मैं बता रहा हूँ, ना रीजन पूछा जाता है। यू विल कीप इन माइंड दैट इफ ईथर इज ब्रांच्ड, तो नेगेटिव पार्ट आपका कहां जाएगा, जहां पर बड़ा ग्रुप है, और अगर ईथर आपके नॉर्मल है तो आयोडीन कहां आएगा, जहां पर ग्रुप आपका क्या है, छोटा है, स्मॉल ग्रुप है। ये आपकी ईथर की क्या हो गई, नेम रिएक्शन, मेन रिएक्शन हो गई। अब जो हम बात करेंगे वो रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन, एनिसोल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये हमारा क्या होता है, एनिसोल होता है। हालांकि ये भी रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूं, और इसकी रिएक्शन हमने कुछ करनी है, 4-5 रिएक्शन जो मैं आपको हेलोएरिन वाले चैप्टर में भी आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और मान लेता हूं मैंने डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है ना, या मैंने रिएक्शन करानी है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन करानी है, ये आ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन। या मैंने आपको सपोज करो CH3Cl एनहाइड्रस FeCl3, या मैं एनहाइड्रस ElCl3 ले सकता हूं, या रिएक्शन मैंने करानी है CH3 C+OCl, और वही बात आ जाएगी एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। स्टूडेंट ये सारी रिएक्शन आप 11th में पढ़ के आए हो, और 12th में भी मैंने आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में करवा रखी है, वो वीडियो देख लेना। इसको कहते हैं क्लोरीनेशन, ये होती है नाइट्रेशन, ये होती है सल्फोनेशन, ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये 5 रिएक्शन है। क्लोरीनेशन में क्लोरीन आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, जो मिथोक्सी ग्रुप होता है ये +R इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट, +R इफेक्ट क्या होता है, जो अपने लोन पेयर कहां दे दे, बेंजीन को दे, जो अपने लोन पेयर कहां दे, बेंजीन को दे। जब वो अपने लोन पेयर बेंजीन को देगा तो ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कहां पर, जब वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां होगा वहां अटैक करेंगे, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑर्थो और पैरा पर। तो पहले केस में क्लोरीन लगाना है हमने, तो क्लोरीन आपका कहां लग जाएगा, क्लोरीन आपका कहां लग जाएगा, ऑर्थो पर लग जाएगा, और आपका कहां लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर लग जाएगा। बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो क्लोरीन आपका कहां लग गया, ऑर्थो पर और पैरा पर। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, HNO3 से आता है NO2 ग्रुप, तो वो NO2 ग्रुप हम कहां लगाएंगे, याद रख लो, ये तो रट लो आप कि HNO3 से कौन सा ग्रुप आएगा, NO2, तो वो NO2 ग्रुप आपका कहां पर आ जाएगा, ऑर्थो पर आ जाएगा, और पैरा पर आपका आ जाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर। और याद रखेंगे H2SO4 से आता है SO3, और वाटर से आता है H, यानी कि SO3H आया पूरा। वो SO3H कहां लगेगा, SO3H आपका कहां लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा, SO3H ऑर्थो पर लगेगा, और वो SO3H आपका कहां पर लगेगा, वो आपका पैरा पर लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं है। ये मैंने फिनॉल वाले में भी रिएक्शन कराई है, वहां भी देख लो, एक वीडियो पड़ी हुई है लाइव में। यहां पर क्या होगा, यहां से सिर्फ CH3 आएगा, क्योंकि FeCl3 इस क्लोरीन को अपने साथ ले जाएगा, CH3 पर पॉजिटिव आएगा। ये CH3 आपका कहां लगेगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है, ये CH3 आपका ऑर्थो पर लग जाएगा, और ये CH3 आपका कहां पर लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, ठीक है। इस CH3 की जगह C2H5 हो सकता था, कोई ग्रुप और भी दिया हो सकता है। ये एसाइलेशन है। एसाइलेशन क्या होती है, जिसमें CO भी जुड़ जाए, CH3
के साथ क्या जुड़ जाए, CO। तो ये COCH3 आपका कहां पर आकर लगेगा, ये COCH3 आपका ऑर्थो पोजीशन पर आकर लगेगा, और ये COCH3 आपका कहां पर आकर लगेगा, पैरा पोजीशन पर आकर लगेगा। ये आपका पैरा पोजीशन पर आकर लग गया। ये 5 रिएक्शन है। देखो यहां से क्लोरीन आएगा ऑर्थो पैरा पर, याद रख लो, ग्रुप रट लो, HNO3 हमेशा NO2 देगा ऑर्थो और पैरा पर। आपका H2SO4 और वाटर SO3H देते हैं, वो ऑर्थो और पैरा पर। ये CH3Cl CH3 देगा, C2H5Cl होता तो C2H5 आता, CH3COCl CH3CO देगा जो ऑर्थो और पैरा पर आएगा। और 5 रिएक्शन और याद कर लो, अभी इसकी जगह क्लोरीन कर दो, हेलो एल्केन की रिएक्शन, बस सब रिएक्शन यही है, बस आपने यहाँ पर क्या कर देना है, क्लोरीन बना देना है, जो मैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आपको करवा चुका हूं। तो आई थिंक आपको ये ईथर की रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ईथर इतना ही है, फटाफट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए और फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।